हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ आवर बिजनेस बेसिक सीरीज जिसका नाम है आइडियाज़ टू एंटरप्राइज। मैं हूं आपका दोस्त फ्री बिजनेस कोच और इस बिजनेस सीरीज में मैं आपको बताऊंगा बिजनेस के वो बेसिक्स जो हर किसी बिजनेस ओनर को बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ज़रूर आने चाहिए, तभी वो एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है। देखो, आजकल लोग हर जगह बोलते हैं कि उनको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, वो अपना खुद का बॉस बनना चाहते हैं, लेकिन जब उनसे ये पूछो कि उनका बिजनेस मॉडल क्या है, उनका कस्टमर कौन है, उनका प्रॉफिट मार्जिन कैसे जनरेट होगा, तो अधिकतर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और यही रीज़न की वजह से मैंने ये बिजनेस सीरीज स्टार्ट की है। तो चलिए आज एक बेसिक सवाल से स्टार्ट करते हैं कि बिजनेस एक्चुअली होता क्या है। सिंपल शब्दों में समझते हैं कि बिजनेस एक फॉर्मूला होता है। बिजनेस का मतलब होता है प्रॉब्लम सॉल्व करना, वैल्यू क्रिएट करना और प्रॉफिट जनरेट करना। यानी कि अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो और लोगों के लिए कुछ वैल्यू क्रिएट करते हो और इस प्रोसेस से आप रेवेन्यू जनरेट करते हो, तो आप एक बिजनेस चला रहे हो। लेकिन अगर आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो और उसको कोई यूज़ नहीं कर रहा, तो वो बिजनेस नहीं, वो आपकी हॉबी है। तो चलो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो आपको हैंडमेड कैंडल्स बनाना पसंद है और आप बना रहे हो और वो अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट कर रहे हो, तो ये एक हॉबी हो गई। लेकिन अगर आपको पता हो कि आजकल लोग स्ट्रेस से रिलीफ होने के लिए सेंटेड कैंडल्स यूज़ करते हैं, अगर आप इस तरह की कैंडल्स बनाते हो और उसको ऑनलाइन बेचते हो, तो इसका मतलब आपने लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व किया और उसमें वैल्यू दी और उसको बेचकर आपने प्रोडक्ट से रेवेन्यू जनरेट किया। ये बिजनेस होता है, दैट्स अ बिजनेस। तो याद रखो, हर सक्सेसफुल बिजनेस के पीछे एक प्रॉब्लम और एक सॉल्यूशन होता है। तो चलिए अब हम इन तीनों को एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम सॉल्विंग। हर एक बिजनेस एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है। उबर ने क्या किया? लोगों की ट्रैवलिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। स्विगी ने क्या किया? लोगों के फूड डिलीवरी को आसान कर दिया। अब आज लोग घर बैठकर ही अपना रेस्टोरेंट से फूड मंगवाकर एंजॉय करते हैं। अगर आप भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये सोचो कि मैं कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ। अब बात करते हैं वैल्यू क्रिएशन की। कस्टमर सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं खरीदता, वो वैल्यू भी खरीदता है। जैसे कि आईफोन बहुत महंगा होता है, लेकिन फिर भी लोग उसे खरीदते हैं क्योंकि लोगों को क्वालिटी और एक स्टेटस मिलता है। आपको भी अपने बिजनेस में यही क्लैरिटी चाहिए कि मेरे कस्टमर को क्या वैल्यू मिल रही है। अब आता है तीसरा पिलर, प्रॉफिट जनरेशन। प्रॉफिट कोई गलत चीज़ नहीं है। अगर आपका कस्टमर खुश है तो इसका मतलब आपका बिजनेस एक सही डायरेक्शन में चल रहा है, और अगर आप प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो तो इसका मतलब ये एक सिग्नल है कि आप एक सस्टेनेबल बिजनेस रन कर रहे हो। अब हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। जोमैटो ने एक प्रॉब्लम सॉल्व की। कस्टमर्स को घर बैठकर फूड डिलीवरी चाहिए थी। जोमैटो ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया जहां कस्टमर और रेस्टोरेंट्स दोनों कनेक्ट हो गए, दोनों को वैल्यू मिली और जोमैटो ने प्रॉफिट कमा लिया। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं मामाअर्थ। इन्होंने स्किन केयर में केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स का गैप नोटिस किया और इन्होंने कस्टमर के इमोशनल और हेल्थ बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। उन्होंने वैल्यू क्रिएट की और बिजनेस को ग्रो किया। अब मैं एक मिथ क्लियर कर देता हूँ, बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है। अगर आप कस्टमर को वैल्यू नहीं दोगे तो ट्रस्ट नहीं बनेगा और आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं करेगा। शॉर्ट टर्म में आप थोड़े पैसे ज़रूर कमा लोगे, लेकिन अगर आपका कस्टमर आपके पास बार बार नहीं आता तो इसका मतलब वो आप पे ट्रस्ट नहीं करता। कस्टमर बार बार रिपीट होना चाहिए, वो आप पे ट्रस्ट करेगा और आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म चलेगा। देखो, बिजनेस एक माइंडसेट है। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो हर एक प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी देखते हैं और उनका सॉल्यूशन निकाल कर बिजनेस खड़ा कर लेते हैं। आपको भी प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह सोचना है, सेलर की तरह नहीं। तो अगर आपको भी एक एंटरप्रेन्योर बनना है तो अपनी सोच बदलो, प्रोडक्ट के बारे में कम सोचो, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचो। तो ये था हमारा एपिसोड 1 जिसमें मैंने आपको बिजनेस बेसिक्स बताए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने बिजनेस मॉडल को बना सकते हैं, किस तरह से आपका बिजनेस पैसा कमाएगा। तो मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।